देखें, डॉक्टर साहब ने कहा कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग नहीं है। मैं कहता हूँ इस हुकूमत के पास प्लानिंग ही नहीं है, और यही निज़ाम है जो हमारे 3 साल के अलावा 80 साल इस मुल्क पे वन वे और दी अदर हुक्मरानी करता रहा है। एक कहानी डॉक्टर साहब ने बनाई, एक ट्रू स्टोरी मैं भी आपको जो है वो बताता हूँ। 1985-86 में वो आज चल रहा था महबूबुल हक का बयान के जी 1 साल में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, वो जो डॉक्टर साहब जिसका हाँ, जिक्र कर रहे थे। हाँ, देखिए उसके बाद आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, कहीं ख़त्म तो नहीं हुई ना, 1 आध साल है। जब मैं MBA कर रहा था तो मेरा एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म बूज एलन हैमिल्टन, उनके साथ इंटरव्यू था। उन्होंने मेरा केस स्टडी इंटरव्यू लिया। केस स्टडी में ये था कि एक मुल्क में जो है वो जी बिजली पे जो है वो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो आप क्या करेंगे। हमने तो लोड शेडिंग ही देखी थी पाकिस्तान में। मैंने कहा इसका तो बड़ा आसान जवाब है, बिजली बंद कर दें, लोड शेडिंग। मैंने एक्चुअली लोड शेडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बचपन से हम देख रहे हैं। वो पार्टनर्स थे, वो मेरे मुंह देख रही है, ये लोड शेडिंग क्या चीज़ होती है। ये मुझे याद है कि दुबई में 2000 कहते हैं लोड शेडिंग, क्या मतलब तुम्हें नहीं पता। अब वहाँ मुझे समझ आई कि दिस इज़ अ पाकिस्तानी प्रॉब्लम। सर आपको वो नौकरी तो नहीं मिली होगी? वो नौकरी मिली, फिर वहाँ से मैं सीख गया। वो तो वाज़ेह हो गया ना कि वहाँ से मैं सीख गया, मैकेंसी चला गया। लेकिन मुझे लगता है कि नवाज, शहबाज एंड दिस कंप्लीट टोला ये कुछ नहीं सीखे। अब जो प्लानिंग की बात है वहाँ पे देखें 2-3 चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने कहा, उसकी एक्चुअल एक इन्फ्रेंस ये है कि जो मार्च में हम देखते थे शहबाज शरीफ आए, सब्सिडी हलाल है, शहबाज शरीफ गए, सब्सिडी हराम है, अवाम का बेड़ा गर्क भी फ्यूल प्राइसिंग के साथ किया और फ्यूल की डिमांड भी नहीं कम की। ठीक है जी, यही उन्होंने कहा। तो मतलब ये जो जिस तरीके से इन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों को हैंडल किया, उसका भी इसके साथ ताल्लुक़ है। ठीक है जी, क्योंकि इट मीन्स के ये जी दफ्तर बंद करें तो स्कूल बंद करें तो गाड़ियां ना जाएं, मतलब इन सारी चीज़ों से या जिस तरीके से ये हो रही हैं, डिमांड पे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ रहा। दूसरी बात स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की हुई। ठीक है जी, 4 साल थे, क्यों नहीं बढ़ाए। कोविड के बाद तो मेरे ख्याल में 60 से 90 दिन तक गए थे। वो कुछ नहीं बाकी मुल्कों को ये लग्जरी देता है ना कि वो कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी बात, 2 बातें और हैं। एक, मैं दोबारा से कहता हूँ, देखिए जब सोलर पे मीडिया में बात चल रही थी और हम बार बार कह रहे थे कि सोलर लगाने वाले पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, इंडिया के और इजराइल के मुकाबले में जो उनको दुश्मन बनाया गया वो नहीं है। अल्टीमेटली वही सोलर एनर्जी पॉलिसी आपकी आज काम आ रही है। अगर आप ये सोलर कैपेसिटी निकाल दें, अगेन डॉक्टर साहब ने कहा कि दिन को सोलर की वजह से जो है वो प्रेशर कम पड़ रहा है। तो अगर हम ये थिंक थ्रू करते कि पूरी दुनिया में अब सोलर कंपेटिटिव हो रही है, हम इसको डिस्कोस के P&L को कंट्रोल करने के लिए नहीं डिस्करेज कर सकते, तो शायद क्राइसिस कम आता। ठीक है जी, ये हुई तीसरी बात। और आखिरी बात ये भी देख लें कि जो ये कैपेसिटी पेमेंट्स है ना, इनके बारे में मुख्तलिफ तरीके से सोचने के बजाय कोई हल नहीं होगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप सारी कैपेसिटी पेमेंट्स हुकूमत उठा सकती है, लेकिन जब गलत प्लांट्स आपने बनाए, कैपेसिटी में आपने इन्वेस्ट किया, इकॉनमी आपने तबाह की, ये जो फजूल खर्ची गल्फ स्ट्रीम जेट्स पे होती है, लैंड क्रूजर्स पे होती है, तो पार्लियामेंटेरियन स्कीम्स पे होती है, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में होती है, ये डेवलपमेंट बजट का एक हिस्सा अगर कैपेसिटी पेमेंट्स का एक हिस्सा कवर करने के लिए लिया जाए, ठीक है जी, तो उससे क्या होगा कि बिजली की डिमांड ज़्यादा होगी, बिजली की डिमांड ज़्यादा होगी, कीमतें कम होंगी, आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकेंगे। चूंकि आपने हर चीज़ को बिल्कुल मिनिमल लेवल पे ले लिया है। हाँ। आप तेल मुल्क में नहीं रखते, आप इंपोर्ट्स बंद करते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं होती। ठीक है जी, उसकी वजह से इंडस्ट्री नहीं चलती, एक्सपोर्ट्स नहीं होती, आपका मुल्क बिल्कुल फ्रोजन स्टक है। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली झगड़ा साहब ने काफ़ी तो बीच में सियासी बातें भी की हैं। मुझे याद आया वो मुझे जॉब ऑफर हुई थी, आई एम सॉरी, अभी याद आ गया।